एनसीईआरटी मेड सिंपल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विलियम डगलस की एक प्रसिद्ध आत्मकथात्मक रचना डीप वाटर पर चर्चा करेंगे, जिसे एनसीईआरटी की कक्षा 12 की किताब फ्लैमिंगो में भी शामिल किया गया है। जी, ये उनकी किताब ऑफ मैन इन माउंटेन्स का एक हिस्सा है। हाँ, और ये कहानी है उनके पानी के गहरे डर की और कैसे उन्होंने उस पर जीत हासिल की। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि डगलस के उस बचपन के अनुभव को समझें, उसके असर को, और कैसे उन्होंने हिम्मत जुटाई उस डर से लड़ने की। सही का। और ये जानना भी जरूरी है कि विलियम डगलस कौन थे। वो कोई आम लेखक नहीं थे। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे अमेरिका में। जी, पूरे 36 साल, इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल। और वो जाने जाते थे व्यक्तिगत अधिकारों की वकालत के लिए। तो ये कहानी सिर्फ पानी के डर की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके जीवन को गढ़ने वाले अनुभवों में से एक है। ये दिखाती है कि डर का मनोविज्ञान क्या होता है और इंसान में उसे जीतने की कितनी क्षमता होती है। तो ये डर शुरू कहाँ से हुआ? कहानी में जिक्र है कैलिफोर्निया बीच का। हाँ जब वो महज 3 या 4 साल के थे अपने पिता के साथ, हाँ और एक लहर आई और उन्हें गिरा दिया, पानी ऊपर से गुजर गया। जी, उन्होंने लिखा है कि वो पानी में जैसे दफन हो गए थे, सांस रुक सी गई थी, बहुत ज्यादा डर गए थे। और अजीब बात यह है कि उनके पिता हंस रहे थे। शायद उन्हें मजाक लगा। हाँ शायद, पर बच्चे के लिए वो मजाक नहीं था, वो एक आतंक था जो मन में बैठ गया। ये बात गौर करने वाली है, अक्सर बचपन के डर कैसे गहरे होते हैं। और फिर वो YMCA पूल वाली घटना हुई जब वो 10-11 साल के थे, याकीमा में। याकिमा में। माँ ने याकीमा नदी को तो खतरनाक बताया था, हाँ, तो उन्हें लगा कि चलो YMCA पूल सुरक्षित है। पर वहाँ एक बड़े लड़के ने, कोई 18 साल का रहा होगा, मजाक में ही सही, उन्हें उठाकर पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया, 9 फीट गहरे पानी में। और वो जो डूबने का उन्होंने अनुभव लिखा है, उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने नीचे जाते हुए भी सोचा था। हाँ, कि पैर जमीन पर लगते ही जोर से ऊपर उठ लेंगे। जी, एक योजना थी, पर वो 9 फीट उन्हें 90 फीट जैसे लगे। डर का असर था ये। फेफड़े जैसे फटने को थे, दम घुट रहा था। ऊपर आने की कोशिश की तो सिर्फ गंदा पीला पानी दिखा। चीखने की कोशिश की पर आवाज ही नहीं निकली। हाथ पैर जैसे सुन पड़ गए थे, लकवा मार गया वजह से। वो एक शारीरिक लकवा नहीं था उतना, जितना मानसिक था। आतंक ने जकड़ लिया था। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नीचे गए वो। हर बार वही कोशिश, वही नतीजा। सोचकर ही डर लगता है। और तीसरी बार नीचे जाते हुए कुछ अलग हुआ। हाँ, क्या हुआ? उन्होंने लिखा कि सारी कोशिशें बंद हो गई, पैर ढीले पड़ गए, दिमाग पर जैसे अंधेरा छा गया। डर भी जैसे खत्म हो गया। हाँ, डर मिट गया। एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने उसे माँ की कोमल बाहों जैसा बताया। ये शायद हार मानने जैसा था। बिल्कुल, शायद शरीर और दिमाग का शटडाउन पॉइंट था वो, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। और जब होश आया तो पूल के किनारे पेट के बल लेटे थे, उल्टी कर रहे थे, और वो लड़का कह रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक मजाक जिसने सालों तक पीछा किया। जी हाँ, इस डर का असर बहुत लंबा रहा। पानी से जुड़ा कोई भी मजाक, कोई भी आनंद, सब खत्म हो गया। मछली पकड़ना हो या बोटिंग या स्विमिंग, मेन, न्यू हैम्पशायर, ओरेगॉन, कोलंबिया नदी, बम्पिंग लेक, कहीं भी जाएं, पानी देखते ही वो पुराना डर लौट आता था। पैर जम जाते थे, दिल में बर्फीली ठंडक महसूस होती थी। ये दिखाता है कि डर कैसे हमें बांध देता है, कैसे हमारी दुनिया छोटी कर देता है। पर डगलस ने हार नहीं मानी, ये बात अहम है। बिल्कुल, आखिरकार उन्होंने तय किया कि इस डर का सामना करना है। अक्टूबर में एक इंस्ट्रक्टर रखा, हफ्ते में 5 दिन, रोज 1 घंटा प्रैक्टिस। और इंस्ट्रक्टर का तरीका भी देखिए कितना संधा हुआ था। पहले डर को काबू करना, वो बेल्ट और रस्सी वाला सिस्टम। हाँ, बेल्ट कमर में, रस्सी पुली से होते हुए ऊपर केबल पर, और उसका सिरा इंस्ट्रक्टर के हाथ में। मतलब एक सुरक्षा का एहसास कि डूबेंगे नहीं। जी, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी था। फिर धीरे धीरे पानी में सांस लेना सिखाया, अंदर सांस छोड़ना, बाहर निकालना, फिर पैरों से किक मारना। डगलस कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर ने टुकड़े टुकड़े करके उन्हें तैराक बनाया। मतलब हर हिस्से पे अलग से काम किया है। बिल्कुल, ये सिर्फ तैरना सीखना नहीं था, ये आत्मविश्वास बनाना था। धीरे धीरे अप्रैल तक वो तैरने लगे थे। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। नहीं, असली परीक्षा तो अब थी। इंस्ट्रक्टर चला गया, अब अकेले उस डर से जूझना था। क्या वो डर वापस आएगा, यही सवाल रहा होगा मन में। उन्होंने अकेले पूल में तैरना शुरू किया। कभी कभी डर की हल्की सी आहट महसूस होती, पर अब वो उसे पहचान सकते थे, उसे डांट सकते थे। जी हाँ, ये एक बड़ी जीत थी, डर पर मानसिक कंट्रोल। और फिर उन्होंने खुद को बड़ी चुनौती दी। लेक वेंटवर्थ में तैराकी, न्यू हैम्पशायर में 2 मील तैराकी, ट्रिग्स आइलैंड से स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक। और वहां भी झील के बीच में डर ने फिर सिर उठाया। हाँ, वो पुराना आतंक लौटा,
पर इस बार डगलस तैयार थे। उन्होंने हंसकर उसे चुनौती दी है ना। बिल्कुल, कहा मिस्टर टेरर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, और कहते हैं डर भाग गया। कमाल है। आखिरी पड़ाव था वॉर्म लेक। वहां तैरकर किनारे से दूसरी तरफ गए और वापस आए, और तब वो खुशी से चिल्लाए, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। पानी के डर पर पूरी तरह से विजय। इस पूरे अनुभव का निचोड़ क्या था उनके लिए? उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझी कि मृत्यु का अनुभव करना एक चीज है और मृत्यु के डर का अनुभव करना दूसरी। दोनों को महसूस करने के बाद जीने की इच्छा और बढ़ गई, और ज्यादा तीव्र हो गई। और तब उन्हें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की वो बात याद आई और उसका असली मतलब समझ में आया। कौन सी बात? हमें अगर किसी चीज से डरना चाहिए तो वो खुद डर ही है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये उनके लिए सिर्फ एक कहावत नहीं रही, ये एक जिया हुआ सच बन गया। डर को जीतने के बाद उन्हें लगा कि वो अब सच में आजाद हैं। वाकई डगलस की कहानी से ये दिखाती है कि बचपन का कोई हादसा कितना गहरा असर डाल सकता है। जी, सालों तक। लेकिन ये भी कि अगर ठान लिया जाए और सही तरीके से कोशिश की जाए तो गहरे से गहरे डर पर भी काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। हाँ, कैसे? सोचने पर कि हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से डर हैं जिनसे हम शायद बचते रहते हैं, जो हमारी दुनिया को सीमित कर रहे हैं। डगलस की इस यात्रा से हम अपने डरों का सामना करने और शायद उन पर विजय पाने के लिए क्या सीख ले सकते हैं, ये एक ज़रूरी सवाल है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।